यह कहानी है एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी। वक्त के साथ साथ राजा की उम्र ढलती जा रही थी। सबने बहुत प्रयास किए, कई हकीमों वैद्यों को दिखाया, परंतु नतीजा एकदम शून्य रहा। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद उसके महल का स्वामी कौन होगा और उसका राजपाट कौन संभालेगा। एक दिन राजा को उपाय सूझा और राजा ने महल के भीतर एक नया महल बनवाया। राजमहल के मुख्य द्वार पर बीज गणित का एक सूत्र लिखवाया और पूरे राज्य में मुनादी पिटवाई कि जो भी व्यक्ति इस सूत्र को हल कर लेगा उसके बाद यह द्वार खुल जाएगा। द्वार खुलने के पश्चात वही व्यक्ति इस महल का स्वामी बन जाएगा एवं राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। यह सुनते ही समस्त राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ विद्वान महल पहुंचने लगे, परंतु कोई भी उस सूत्र को हल करने में सफल नहीं हुआ। आगे चलकर राजा की चिंता और बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में जो लोग उस सूत्र को हल करने के लिए आया करते थे उन सभी लोगों ने भी आना बंद कर दिया। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और पास के राज्यों में भी ढिंढोरा पिटवा दिया। जिन लोगों को इस बात का पता चला उन्हें यह प्रलोभन अच्छा लगा और बहुत से लोग राजा के महल में आने लगे। एक बार फिर सबने बहुत कठिन प्रयास किया, परंतु किसी से भी सूत्र हल नहीं हुआ और धीरे धीरे लोगों का तांता कम होना शुरू हो गया। एक दिन केवल 2 ही लोग महल पहुंचे, जिनमें से एक गणितज्ञ था और एक साधारण सा युवक। उस युवक के जीर्ण शीर्ण वस्त्र देखकर द्वारपाल उससे क्रोधित हो गया और उसे वहां से भगाने लगा, ये कहते हुए कि तुम जाओ यहाँ से, ये कार्य तुमसे ना हो पाएगा। इस बात पर राजा की दृष्टि पड़ी और तुरंत ही राजा ने अपने सैनिकों को बोलकर उस युवक को रुकवाया। राजा ने उसकी बात सुनी और बोले, पहले इस युवक को ही अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। युवक बोला कि पहले विद्वान व्यक्ति को ही अवसर दें और यदि वह इस सूत्र को हल नहीं कर पाए तो उस पश्चात में प्रयास करूंगा। राजा ने उस युवक की बात को स्वीकार कर लिया और बोले, ठीक है, तब तक आप आसन ग्रहण करें। गणितज्ञ ने अपना कार्य आरंभ किया और शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, परंतु कोई हल नहीं निकला। अब आखिर में बस वह युवक ही बचा था जिस पर सब आंखें टिकाए बैठे थे। राजा की आखिरी उम्मीद वही था। राजा के आदेश पर युवक को बुलाया गया। युवक ने जाकर द्वार पर हाथ लगाकर जैसे ही धक्का दिया, द्वार तुरंत खुल गया। ये देख पूरा महल करतल ध्वनि से गूंज उठा। राजा ने पूछा, युवक जो यहाँ कोई ना कर पाया वह आप कैसे कर पाए? युवक ने उत्तर दिया, राजन, जब विद्वान व्यक्ति पूरे दिन जूझ रहे थे तब मुझे लगा कि यह भी हो सकता है कि ये कोई बीज गणित सूत्र हो ही ना, एवं द्वार पर केवल व्यक्ति की बुद्धि परखने मात्र ही लिखा गया हो। इसी प्रकार हम सभी जीवन में कई बार किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं, जबकि वह कोई समस्या होती ही नहीं। वह तो केवल हमारे मन में उत्पन्न होने वाले डर और भ्रम होते हैं, जिसके कारण हम पहले ही हार मान लेते हैं और प्रयास करने से डरते हैं। सच तो यह है कि हमें ही हिम्मत करके अपने परिश्रम से उन डर और भ्रम के बादलों को हटाना होता है। निडरता दिखाते हुए छोटे छोटे प्रयास करने से ही जीवन में नए द्वार खुलते हैं और नए रास्ते भी बनते हैं। हम बिना डरे प्रयत्न करते रहें और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाए रखें तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। युवक की यह बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक न केवल विजयी घोषित किया, परंतु उसे वायदे अनुसार अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया।